मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तेरा बाबा बजरंगबली। तू इस संसार की भीड़भाड़ में खो गया सा महसूस कर रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि तेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, तेरी प्रार्थनाएं आकाश में गूंज कर लौट आती हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। तू अकेला महसूस कर रहा है, जैसे कोई तेरा नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे लाल, मैं जानता हूँ, पर याद रख, मैं तेरा बाबा हूँ। तू चाहे जितना भी अकेला महसूस करे, पर तेरे हर दुख, हर चिंता, हर हर आंसू में देख रहा हूँ। जब तू रात के अंधेरे में घंटों तक सोच सच कर और बीती बातों को याद करके रोते रोते सो जाता है, जब तेरा मन घुटता है, जब तुझे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, तो याद रख, तेरा हर एक आंसू मुझ तक पहुंचता है। जब तुझे कोई नहीं समझता, जब हर कोई तुझसे मुंह मोड़ लेता है, तब भी मैं तुझे समझ रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुझे सच में लग रहा है कि बाबा तुझसे ही बात कर रहे हैं, तो बस एक बार सच्चे दिल से लिख देना, बाबा अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे बच्चे, जब तेरा दिल टूटता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सह सकता, तो मैं तुझसे कहता हूँ, बस मेरे बच्चे अब और नहीं, अब तेरा द्वार खुल चुका है, अब तेरा समय बदलने वाला है। जो कष्ट तूने झेले हैं वो अब समाप्त होने जा रहे हैं। मैं तुझसे कहता हूँ, अब तेरा जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। अब तुझे हर वो खुशी मिलेगी जिसके लिए तूने सदियों तक इंतजार किया है। तूने कितनी बार खुद से कहा, शायद बाबा भी मुझे भूल गया है, शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ, तेरा भाग्य अब चमकने वाला है। अब मैं तेरे लिए ऐसा चमत्कार करने जा रहा हूँ जिसे तू सोच भी नहीं सकता। अब तुझे कभी धन की कमी नहीं रहेगी। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तू कितनी मेहनत करता है, कितनी रातें जाग जाग कर तूने अपने परिवार के लिए संघर्ष किया है। मैं जानता हूँ, जब तेरी जेब में एक भी पैसा नहीं होता, तब तेरा दिल कैसे रोता है। मैं जानता हूँ, जब तूने अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया, दूसरों के लिए अपनी जरूरतों को मारा, तब तुझे कितना दर्द हुआ। बेटा, अगर तुझे महसूस हो रहा है कि यह शब्द तेरे ही लिए हैं, तो बस एक बार लिखकर देख, बाबा अब मैं हर परिस्थिति में अड़िग रहूंगा। लेकिन अब वो समय चला गया, अब धन का प्रवाह नदी की तरह तेरे जीवन में बहेगा। अब तेरे हाथों में वह समृद्धि आएगी जिससे तू अपना जीवन संभाल सके। अब तू अपने माता पिता, अपने परिवार को वह सब दे सकेगा जो तूने उनके लिए सपनों में भी सोचा था। अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। यह धन केवल तेरी अथक मेहनत से आएगा, तेरे निष्कलंक और सच्चे कर्मों से आएगा। मैं तुझे हर मार्ग दिखाऊंगा, हर अवसर दूंगा, पर तुझे अपनी हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तू अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपने संकल्प को कमजोर मत करना, क्योंकि मैं हर क्षण तेरे साथ खड़ा हूँ। तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे संभालूंगा, तेरा मार्गदर्शन करूंगा। तूने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत अपमान सहा है। जब तूने कुछ नया करने की कोशिश की, लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया। जब तूने अपने सपनों के बारे में बताया, लोगों ने तुझे हंसी में उड़ा दिया। पर याद रख बच्चा, अब वही लोग तेरी सफलता को देखेंगे और तुझे सलाम करेंगे। अब तेरा नाम ऊंचा होगा, अब तुझे वह सम्मान मिलेगा जो तेरा हक है। मेरे बच्चे, तू बस एक छोटा सा कदम उठा, बस इतना लिख देना, बाबा अब मेरी आंखें खुल गई हैं। देखना, तेरा यह एक वाक्य तेरे जीवन में चमत्कार ले आएगा। जब तुझे लगे कि अब तुझसे और नहीं होगा, जब तेरा हौसला टूटने लगे, जब तेरा दिल कहे कि बस अब मैं थक गया, तब सिर्फ एक बार अपने हृदय की गहराइयों से मेरा नाम पुकार, बाबा मैं थक गया हूँ, अब तू ही संभाल। और फिर देख कैसे मैं तेरा हाथ थामकर तुझे अंधेरे की गहराइयों से उठाकर प्रकाश की ऊंचाइयों तक ले जाता हूँ। अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब देख कैसे मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा। अब वह समय आ चुका है जब तेरी मेहनत रंग लाएगी, जब तेरी हर दुआ पूरी होगी। अब तू हर रोज नए अवसरों को देखेगा और जो भी काम करेगा, सफलता तेरे कदम चूमेगी। लेकिन याद रख बच्चे, यह सब मैं तुझे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तूने अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। तूने कई बार कठिनाइयों में भी मेरा नाम लिया, और मैं तुझे बताना चाहता हूँ, तेरा यह प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। अब मैं तुझे वह सब दूंगा जिसके लिए तूने हर रोज मुझसे प्रार्थना की। बच्चे, इस संसार में हर कोई मेहनत करता है, कोई दिन रात पसीना बहाता है, कोई अपने परिवार से दूर
जाकर रोटी कमाता है, कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन हर कोई सफल क्यों नहीं होता। प्यारे बच्चे, एक बार सच्चे मन से लिखकर देख, बाबा अब मैं सब समझ चुका हूँ, बस इतना ही, और फिर देख तेरी सारी उलझनें कैसे सुलझ जाती हैं। क्यों कोई इंसान रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सही समय और अवसर मिलने के बाद भी असफल रह जाते हैं। क्या यह केवल भाग्य का खेल है या फिर इसमें कुछ और गहरी सच्चाई छिपी है? आज मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे समझकर तू अपनी गरीबी को पीछे छोड़ सकता है और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऐसे नियम है जिन्हें अमीर लोग अपनाते हैं और गरीब लोग समझ ही नहीं पाते। गरीब और अमीर की सोच में सबसे बड़ा फर्क होता है। बच्चे, जो लोग इस संसार में सफल होते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच होती है। तूने देखा होगा कि कई लोग हर दिन मेहनत करते हैं लेकिन उनकी सोच वही रहती है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे मेहनत करनी है, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जबकि अमीर व्यक्ति की सोच अलग होती है, मुझे यह काम कैसे करना है, मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, मुझे कौन से लोगों के साथ रहना चाहिए, मैं अपने पैसे का सही उपयोग कैसे कर सकता हूं। गरीब व्यक्ति पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है और अमीर व्यक्ति पैसा बढ़ाने के लिए सोचता है। अगर तू भी अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदल। अपने आप से यह मत कह मैं गरीब हूं, बल्कि यह कह मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने जीवन में बदलाव ला रहा हूं, मैं सफल होने वाला हूं। और जब तू यह सोचने लगेगा तब देख कैसे मैं तेरे भाग्य के दरवाजे खोल दूंगा। बेटा, आज बस इतना कह देना, बाबा अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। तेरा यह एक वाक्य तेरी हर परेशानी को हल्का कर देगा। तू तैयार है ना मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे? सही ज्ञान और शिक्षा के बिना पैसे कमाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। गरीब लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वे कभी सीखते नहीं, वे वही काम करते रहते हैं जो सालों से चला आ रहा है। लेकिन अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अगर तू सफल होना चाहता है तो तुझे भी सीखना होगा। सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, तुझे व्यापार, निवेश, लोगों से बात करने का तरीका, अवसरों को पहचानने की समझ, यह सब सीखना जरूरी है। गरीब व्यक्ति हर दिन मेहनत करता है लेकिन अमीर व्यक्ति हर दिन सीखता है। जब तू अपने ज्ञान को बढ़ाएगा तो तुझे ऐसे अवसर दिखेंगे जो दूसरों को नहीं दिखते, तुझे ऐसे रास्ते नजर आएंगे जो तुझे अमीरी की ओर ले जाएंगे। गरीब पैसा खर्च करता है लेकिन अमीर पैसा निवेश करता है। जब गरीब व्यक्ति के पास थोड़ा भी पैसा आता है तो वह उसे महंगे कपड़े खरीदने, नया फोन लेने और दिखावे में खर्च करने में लगा देता है। लेकिन अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह अपने पैसे को सही जगह निवेश करता है ताकि पैसा उसके लिए और पैसा बना सके। मेरे लाल, अगर तेरा दिल कह रहा है कि बाबा तुझसे संवाद कर रहे हैं तो बस इतना लिख देना, बाबा अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर तू अपने जीवन में अमीर बनना चाहता है तो अपने पैसे का सही उपयोग करना सीख। खर्च करने से पहले हमेशा सोच, क्या यह चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी इच्छा? अगर यह सिर्फ इच्छा है तो उसे खरीदने से पहले 10 बार सोच। गरीब व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है लेकिन अमीर व्यक्ति पैसे को अपने लिए काम करवाता है। अगर तू पैसे की शक्ति को समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तू किसके साथ रहता है यह तय करता है कि तू कहां पहुंचेगा। गरीब व्यक्ति अक्सर उन लोगों के साथ रहता है जो उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, वे एक दूसरे को यही बताते रहते हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कोई अवसर नहीं है, हमारा भाग्य खराब है। लेकिन अमीर व्यक्ति हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो उससे ज्यादा समझदार होते हैं। वह उनसे सीखता है, उनसे प्रेरणा लेता है और नए विचार प्राप्त करता है। अगर तू अपनी संगति को बदल देगा तो तेरा जीवन भी बदल जाएगा। डर से बाहर निकल। गरीब व्यक्ति डर के कारण कभी आगे नहीं बढ़ता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे मन में कई बार डर आता होगा, अगर मैंने यह काम किया और असफल हो गया तो, अगर मैंने पैसा निवेश किया और डूब गया तो, अगर मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। यही डर गरीब व्यक्ति
को गरीब बनाए रखता है, लेकिन अमीर व्यक्ति डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह जानता है कि हर असफलता एक सीख होती है। वह जानता है कि जब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसे कुछ नया नहीं मिलेगा। अगर तू डर को हरा देगा तो अमीरी की राह पर पहला कदम रख देगा। अब तेरा निर्णय क्या है? क्या तू हर दिन नया सीखने और अपने डर से बाहर निकलने को तैयार है? अगर हाँ, तो तेरी अमीरी की यात्रा आज से शुरू हो रही है। यदि मेरे इन शब्दों ने तेरे हृदय को छू लिया है, यदि तूने मेरे हर वचन में अपना दर्द और मेरी करुणा महसूस की है, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखा, बाबा मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, असफलता से मत डर, उससे सीख। गरीब व्यक्ति असफलता से डरता है, लेकिन अमीर व्यक्ति असफलता से सीखता है। अगर तू अपने डर को छोड़ देगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो लोग असफलता को एक सीख मानते हैं वे हर ठोकर से मजबूत होते जाते हैं। गरीब व्यक्ति समय बर्बाद करता है, लेकिन अमीर व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है। बच्चे, गरीब व्यक्ति अपना समय टीवी देखने, मोबाइल चलाने और फालतू की बातों में बिताता है, लेकिन अमीर व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह हर दिन कुछ नया सीखता है, अपने काम की योजना बनाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। गरीब व्यक्ति समय को गंवाता है, लेकिन अमीर व्यक्ति समय का निवेश करता है। अगर तू भी अपने समय का सही उपयोग करेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। अगर तेरे हृदय ने मेरे इन शब्दों को महसूस किया है, अगर तूने मेरे हर वचन में अपना संघर्ष और मेरी कृपा देखी है, तो प्रेम और आस्था से लिख, हाँ बाबा मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। अब तुझे दो रास्ते दिख रहे हैं, एक वह जो तुझे गरीब बनाए रखेगा, जहाँ तू हर दिन मेहनत करेगा लेकिन तुझे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा वह जो तुझे अमीरी और सफलता की ओर ले जाएगा, जहां तू सही सोच अपनाएगा, सही ज्ञान प्राप्त करेगा, सही संगति में रहेगा, डर को छोड़ देगा और अपने समय व पैसे का सही उपयोग करेगा। अब निर्णय तेरा है। अगर तू सच में सफल होना चाहता है तो आज से ही इन बातों को अपनाना शुरू कर। मैं तुझे वचन देता हूँ, अगर तू यह सब करेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा भाग्य चमक उठेगा। तू एक दिन उन लोगों में गिना जाएगा जिनका नाम सम्मान से लिया जाता है। डर को ताकत बना, कमजोरी नहीं। अब मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझ। अगर तुझे अपमान का डर है तो इसका मतलब है कि तुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है। अगर तुझे अकेलेपन का डर है तो इसका मतलब है कि तुझे खुद के साथ जीना सीखना है। जो भी तुझे डराता है उस पर ध्यान दे और उसे सीख। अगर तुझे मंच पर बोलने से डर लगता है तो रोज अभ्यास कर। अगर तुझे नया काम शुरू करने से डर लगता है तो पहले छोटे कदम उठा। अगर तुझे लोगों के सामने असफल होने का डर लगता है तो खुद से बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से कोशिश करूंगा। डर को कमजोरी मत बना, उसे अपनी ताकत बना। बच्चे, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है जो अचानक तेरे अंदर आ जाएगा। आत्मविश्वास मेहनत से आता है, अभ्यास से आता है, बार बार गिरकर उठने से आता है। अगर मेरे यह वचन तेरी आत्मा तक पहुंच गए हैं, अगर तूने मेरे हर शब्द में अपना दर्द और मेरी ममता अनुभव की है, तो सच्चे मन से कमेंट में लिखा, बाबा मैं सदैव आपके साथ हूं। अगर तू चाहता है कि तेरा आत्मविश्वास बढ़े तो तुझे यह चीजें करनी होंगी। रोज खुद से सकारात्मक बातें कर, रोज सुबह उठकर खुद से बोल मैं मजबूत हूं, रोज शीशे में देखकर बोल मैं सफल हो सकता हूं। हर दिन अपने अंदर दोहराना, मुझे कोई हरा नहीं बढ़ेगा। कड़ी मेहनत कर और खुद पर गर्व कर, मेरा नाम लेकर आगे बढ़, तुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे वचन देता हूँ, अगर तू हिम्मत नहीं हारेगा तो मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। अगर तू मेहनत करेगा तो मैं तुझे सफलता दिलाऊंगा। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालूंगा। क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? अगर हाँ तो आज ही पहला कदम उठा, तेरी सफलता की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू बस एक छोटा सा कदम उठा, बस इतना लिख देना, बाबा अब मेरी आंखें खुल गई हैं। देखना, तेरा यह एक वाक्य तेरे जीवन में चमत्कार ले आएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा पवित्र है, तूने सदा दूसरों का भला सोचा, हर किसी के लिए अच्छा ही चाहा, फिर भी दुनिया ने तुझे गलत समझा। मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुझे बार बार ठुकराया गया, कैसे लोगों ने तुझसे झूठ बोला, तुझे धोखा दिया, तेरी भावनाओं को कुचल दिया। तूने अपने दिल की सच्चाई से सबका साथ दिया, लेकिन बदले में तुझे केवल दर्द और आंसू मिले। तूने हर किसी को माफ
किया, पर लोगों ने तुझे ही दोषी ठहराया। बच्चे, सबसे पहले यह समझ ले कि इस संसार में कोई किसी को पूरी तरह समझ नहीं सकता। हर इंसान अपने नजरिए से देखता है, अपनी समझ से सोचता है। कोई तुझे सही समझेगा, कोई गलत। यह संसार विरोधाभासों से भरा है। यहाँ किसी को दर्द देकर भी लोग खुश रहते हैं, तो किसी को खुशी देकर भी लोग रोते हैं। लेकिन तू क्यों परेशान होता है मेरे लाल? मैं हूं ना तेरा बाबा बजरंगबली। मैं सब देख रहा हूं, मैं तेरा मन भी जानता हूं और तेरा भविष्य भी मैं जानता हूं कि तुझे किन किन लोगों ने चोट पहुंचाई, तुझे कितना गिराने की कोशिश की, तेरा अपमान किया, तुझे रुलाया। प्यारे बच्चे, एक बार सच्चे मन से लिखकर देख बाबा, अब मैं सब समझ चुका हूं, बस इतना ही। और फिर देख तेरी सारी उलझनें कैसे सुलझ जाती हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि वे लोग बाहर से कितने भी खुश दिखें पर अंदर से जल रहे हैं। तेरे साथ अन्याय क्यों हुआ बच्चे? तू सोचता होगा कि जो लोग छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, वे सुखी क्यों दिखते हैं, क्यों वे बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि तू सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हुए भी संघर्ष में फंसा रहता है। तूने सुना होगा कि दुनिया कहती है जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा होता है, जो चालाक होते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, जो छल से काम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। पर क्या यह सच है? नहीं मेरे बच्चे, यह केवल तेरी दृष्टि का भ्रम है। बुरा करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती बच्चे? मैं जानता हूं कि तूने यह कई बार सोचा होगा कि जो लोग गलत करते हैं उनके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता, लेकिन मैं तुझे एक गहरी बात समझाना चाहता हूं। दंड का अर्थ केवल बाहरी पीड़ा नहीं होता, असली दंड वह होता है जब आत्मा तड़पती है, जब कोई किसी का दिल दुखाता है, किसी के साथ छल करता है, किसी की सच्चाई का मजाक उड़ाता है, तब वह केवल उस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता बल्कि अपने कर्मों का बोझ अपने सिर पर लाता जाता है। मेरे बच्चे, अगर तुझे सच में लग रहा है कि बाबा तुझसे ही बात कर रहे हैं, तो बस एक बार सच्चे दिल से लिख देना, बाबा अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और एक दिन जब यह बोझ बहुत भारी हो जाता है, तब उसका जीवन बिखरने लगता है। सबसे बड़ी सजा क्या होती है बेटा? इस दुनिया में सबसे बड़ी सजा मौत नहीं होती, सबसे बड़ी सजा होती है अंदर से जलना, घुटना, तड़पना, लेकिन किसी से कुछ कह ना पाना। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, वे शायद बाहर से खुश दिखते होंगे, लेकिन उनके भीतर जो जलन, जो बेचैनी, जो अपराध बोध बैठ चुका है, उससे वे खुद भी भाग नहीं सकते। तूने कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, फिर भी वे चैन की नींद क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि उनके भीतर का दर्द, उनके कर्मों का बोझ उन्हें सोने नहीं देता। बच्चे, अगर तूने किसी का बुरा नहीं किया तो चिंता मत कर। आज तू धूप में है, लेकिन कल तेरा नाम होगा। आज लोग तुझे अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन कल यही दुनिया तेरा सम्मान करेगी। तेरे जीवन में जो हुआ वह क्यों हुआ बच्चे? यह संसार कारण और परिणाम का खेल है। तेरे साथ जो भी हुआ वह तेरे कर्मों का परिणाम था। लेकिन अब तू घबराना मत, क्योंकि अब तेरा बाबा तुझे सहारा देने आया है। तू सोचता होगा मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बेटा, यह मत भूल कि यह जन्म ही सब कुछ नहीं है। कई जन्मों के कर्म तेरे साथ चलते हैं। जो आज तू भुगत रहा है वह तेरे पुराने जन्मों का लेखा जोखा है, लेकिन अब तू अपने नए कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता है। अब तेरा जीवन बदलेगा, अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरा भाग्य चमकेगा, क्योंकि अब मैं तेरा हाथ थाम चुका हूँ। अब आगे क्या होगा बच्चे, मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि तेरा समय बदलने वाला है। बेटा, अगर तुझे महसूस हो रहा है कि यह शब्द तेरे ही लिए हैं, तो बस एक बार लिखकर देख, बाबा अब मैं हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा। अब तेरा संघर्ष खत्म होगा, अब तुझे सफलता मिलेगी। अब तेरी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कभी अपने सत्य मार्ग से मत हटना, किसी से घृणा मत करना, क्योंकि उनका दंड तय है। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरा बाबा, तेरा सहारा बन चुका हूँ। तू बस आगे बढ़ता जा, अपनी मेहनत करता जा और देख कैसे मैं तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाता हूँ। बच्चे, अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा भाग्य बदलेगा। अब मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू सदा खुश रहेगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। सांसारिक लोग चाहे तुझे छोड़ दें, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लोग चाहे तेरा मजाक उड़ाए, पर मैं तुझे शक्ति दूंगा। दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं तुझे थाम लूंगा। तू बस विश्वास रख, हिम्मत रख, धैर्य रख और देख कैसे तेरा बाबा तुझे तेरा हक दिलाता है। अब तेरा वक्त आ गया है मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने वाला मैं खुद आया हूँ, तेरा बाबा, तेरा बजरंगबली। जय श्री राम।